नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सागांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नॉर्मंडी फॉर्मेट के बारे में। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मंडी फॉर्मेट और इस नॉर्मंडी फॉर्मेट का रिलेशन क्या है जो रशिया का क्राइसिस चल रहा है अभी यूक्रेन के साथ। सिंपल से सवाल बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं या फिर सब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। व्हाट इज नॉर्मंडी फॉर्मेट, हु आर द मेंबर्स ऑफ नॉर्मंडी फॉर्मेट, हाउ डज इट टेक इट्स नेम। या नॉर्मंडी फॉर्मेट में नॉर्मंडी है क्या एग्जैक्टली। इसके अलावा क्या इस नॉर्मंडी फॉर्मेट ने कुछ अभी तक अचीव किया है, क्या ये पीस ला पाए हैं रशिया और यूक्रेन के बीच। द आंसर वुड बी नो, बिकॉज यू नो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, क्योंकि अभी भी रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है। हाल ही में रशिया ने अनाउंस कर दिया है डोनेट्स्क और लुहांस्क जो रीजन है जहाँ पे रशिया का दबदबा चलता है, उन्हें इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स घोषित कर दिया है। तो सोल्यूशन अभी तक नहीं आया है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे व्हाट हैज़ नॉर्मंडी फॉर्मेट अचीव्ड और इसके साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे इस लेक्चर। दैट वुड बी द एजेंडा हियर। टू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स, स्टे विद मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड डू रिमेंबर, इफ यू बाई एनी कोर्स ऑन StudyIQ, जस्ट यूज द कोड Rahul33, जहाँ पे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस StudyIQ प्लेटफॉर्म। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हाल ही में जर्मनी ने कॉल किया था, ये पिछले महीने की खबर है, जनवरी 2022 की। जर्मनी हैड कॉल्ड फॉर यूरोपियन लेड टॉक्स टू डिफ्यूज यूक्रेन टेंशंस। हम जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से रशिया कंटिन्यूसली मोबिलाइज कर रहा था अपनी फोर्सेस यूक्रेन के इर्द गिर्द। सबको लग रहा था कि इन्वेड कर देगा रशिया। इनफैक्ट अभी भी इन्वेजन का खतरा लगा हुआ है। हाल ही में जैसे कि मैंने आपको बताया, रशिया हैज़ अनाउंस्ड डोनेट्स्क इज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, लुहांस्क इज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। तो इससे और भी ज़्यादा टेंशंस बढ़ेंगी। अब इन टेंशंस को कम करने के लिए जनवरी 2022 में जर्मनी ने कॉल किया था यूरोपियन लेड टॉक्स अंडर द नॉर्मंडी फॉर्मेट टू डिफ्यूज द टेंशंस। इसीलिए एक मीटिंग भी हुई थी नॉर्मंडी फॉर्मेट की। अब इस नॉर्मंडी फॉर्मेट में है कौन कौन, आपको एक ध्यान रखना है। फ्रांस इज अ मेंबर, जर्मनी इज अ मेंबर, रशिया इज अ मेंबर एंड यूक्रेन, यानी कि 2 कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज मेंबर्स है और 2 यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पावर्स फ्रांस और जर्मनी इसमें मीडिएशन कर रहे हैं। इनफैक्ट इस मीटिंग के बाद कुछ पॉजिटिव ज़रूर आई थी, लेकिन अभी फिर से टेंशन्स काफ़ी बढ़ चुकी हैं। ये जो फॉर्मेट है 2014 में बना था, कई सालों तक ये काफ़ी डॉर्मेंट था, एक स्टेलमेट था। उसके बाद 26 जनवरी 2022 को जब जर्मनी ने अनाउंस किया कि डॉनबास में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डॉनबास मतलब डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन जो यूक्रेन में है, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वहाँ पे पीस लाने के लिए नाउ नॉर्मंडी फॉर्मेट कैन कॉन्ट्रीब्यूट बिकॉज इट इज़ यूरोपियन लेड एफर्ट और यूरोपियन लेड फॉर्मेट, जिससे हम लोग शांति ला सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं एग्जैक्टली नॉर्मंडी फॉर्मेट है क्या, व्हाट इज दिस नॉर्मंडी फॉर्मेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे 2 पार्टीज को लाया गया है। एक तरफ है रशिया, देयर इज अ पार्टी रशिया विच इज द अग्रेसर राइट नाउ। दूसरी तरफ है यूक्रेन और बीच में है 2 मीडिएटर्स, जर्मनी एंड फ्रांस, राइट। तो ये 4 मेंबर्स हैं। अब ध्यान रखिएगा, हु आर द मेंबर्स, रशिया इज अ मेंबर, जर्मनी इज अ मेंबर, फ्रांस इज अ मेंबर, यूक्रेन इज अ मेंबर। चारों मिलकर शांति लाना चाहते हैं। जो भी क्राइसिस चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच, यहाँ पे एक पीसफुल रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। अब ये नॉर्मंडी फॉर्मेट की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी जून 2014 में। आपको याद होगा जून 2014 में रशिया ने क्रीमिया एनेक्सेशन की शुरुआत की थी। रशिया की मिलिट्री एग्रेशन हुई थी जहाँ पे क्रीमिया के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और तब भी प्रॉब्लम हुई थी इन द ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन, जो अभी हम लोग डोनेट्स्क और लुहांस्क की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे भी टेंशन हुआ था, राइट। अब इसका एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालने के लिए नॉर्मंडी फॉर्मेट बनाया गया था, जहाँ पे फ्रांस और जर्मनी मीडिएटर बने हुए थे। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। तो नॉर्मंडी फॉर्मेट ने ज़्यादा पीसफुल रेजोल्यूशन अभी तक लाया नहीं है, क्योंकि जो भी सॉल्यूशंस इन्होंने बताए थे ना रशिया को पसंद आए, ना कीव यानी कि ना यूक्रेन को पसंद आए। दे हैव इररिकंसिलेबल पोजीशंस एज ऑफ नाउ। तो सवाल ये उठता है कि नॉर्मंडी फॉर्मेट बना क्यों था? जून 2014 में बना था जब क्रीमिया एनेक्सेशन हुई थी, पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए बना था। अभी भी उसको रिजुविनेट करने की कोशिश चल रही है। अब सवाल ये उठता है ये बना क्यों था जून 2014 में? नॉर्मंडी है क्या? उसने नाम अपना नॉर्मंडी कहाँ से पाया? देखिए, नॉर्मंडी फॉर्मेट टेक्स द नेम फ्रॉम नॉर्मंडी लैंडिंग्स, और ये नॉर्मंडी लैंडिंग्स हुई थी 6 जून 1944 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान
जो एलाइड फोर्सेस थे उन्होंने नॉर्मंडी में लैंडिंग की थी और इस तरफ से उन्होंने एक सेकेंड फ्रंट ओपन किया था अगेंस्ट जर्मनी। हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर काफ़ी अग्रेसिव बन गए थे। हिटलर ने फ्रांस को कंप्लीटली एनाइलेट कर दिया था, फ्रांस के ऊपर कब्जा हो गया था शुरुआती दौर में ही, और दूसरी तरफ वो यूएसएसआर की तरफ भी अटैक कर रहे थे। और यूएसएसआर की तरफ से स्टालिन वांटेड ऑल दी अदर लीडर्स, जो भी अलाइड पावर्स के लीडर्स थे, यूएसए के लीडर, ब्रिटेन के लीडर, फ्रांस की जो भी सरकार थी उनके जो लीडर्स थे, उन्हें एक सेकेंड फ्रंट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। कई सालों तक नेगोशिएशन चली और इवेंचुअली यहाँ पे नॉर्मंडी जो रीजन है फ्रांस में, वहाँ पे अलाइड फोर्सेस ने यहाँ पे लैंड किया और इन्होंने शुरू किया ऑपरेशन ओवरलॉर्ड और कुछ दिनों बाद ऑपरेशन नेपच्यून, जिससे हिटलर और उनके फोर्सेस को फ्रांस से बाहर खदेड़ दिया गया और इवेंचुअली वी नो दी वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, यानी कि अलाइड पावर्स वर विक्टोरियस। तो ये जो पहली मीटिंग थी नॉर्मंडी फॉर्मेट की जून 2014 में, इट वाज टू मार्क द 70th एनिवर्सरी ऑफ द अलाइड फोर्सेस लैंडिंग इन नॉर्मंडी। नॉर्मंडी कोस्ट पे यहाँ पे लैंड किया था अलाइड पावर्स ने और उसके बाद लड़ाई हुई, जर्मनी को हराया गया। तो इसको कॉमेमोरेट करने के लिए, 70th एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए नॉर्मंडी फॉर्मेट को बनाया गया ताकि अब भी रशिया और यूक्रेन के बीच शांति लाए। अब सवाल ये उठता है, क्या नॉर्मंडी फॉर्मेट ने कुछ अचीव किया है? The answer would be no to a large extent. अब काफ़ी हेक्टिक डिस्कशंस हुई, हेक्टिक पार्लेस हुई यहाँ पे। 2014 में इन्होंने एक ट्राइलैटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप भी बनाया, एक तरफ रशिया, एक तरफ यूक्रेन और दूसरी तरफ पूरा समझ लीजिए यूरोप, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE। तो टेक्निकल कंसल्टेशन चली। इवेंचुअली सितंबर 2014 में इन्होंने एक मिन्स्क प्रोटोकॉल लाया, इन्होंने कुछ पैकेज ऑफ मेजर्स लाए। तो इस मिन्स्क प्रोटोकॉल में क्या कहा गया? सबसे पहले सीज फायर करेंगे, दोनों तरफ से विड्रॉल ऑफ हैवी वेपनरी होगी इन द बैटल जोन, एमनेस्टी होगी फ्रॉम बोथ द साइड्स, यूक्रेन और रशिया के बीच जो लड़ाई चल रही थी तो वहाँ पे एमनेस्टीज होगी, और साथ ही साथ शांति के लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी बताए गए थे अंडर दिस नॉर्मंडी फॉर्मेट इटसेल्फ। 2 प्लान आए थे यूक्रेन के लिए। अब 2 स्कीम बताए थे, एक था मोरेल प्लान, पियर मोरेल फ्रॉम फ्रांस, एक था स्टाइनमायर फार्मूला फ्रॉम जर्मनी। 2015 में 2016 में 2 अलग अलग फार्मूलाज फ्लोट किए गए थे, जहां पे दोनों फार्मूलाज में ये बताया गया कि जो डॉनबास रीजन है, जो अभी रीजन है डोनेस्क और लुहांस्क का, वहां पे डॉनबास रीजन में एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए टू दिस रीजन, स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस विद इन यूक्रेन इटसेल्फ, जहां पे जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे उसके बाद उस इलेक्शन को सर्टिफाई करेगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप और इवेंचुअली स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा टू द डॉनबास रीजन अगेन अंडर यूक्रेन इटसेल्फ। तो इस प्रपोजल को ना रशिया ने एक्सेप्ट किया, ना कीव ने एक्सेप्ट किया, नोबडी एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर डिसीजन, राइट। तो इसीलिए वी से दैट नॉर्मंडी फॉर्मेट हैज़ नॉट अचीव्ड अ लॉट। इनफैक्ट अभी रिसेंट मीटिंग में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें लग रही थी, बट फिर से टेंशंस हैव एस्केलेटेड। तो न्यूज़ में अभी भी आप सुन सकते हो, लेट अस वेट एंड वॉच कि नॉर्मंडी फॉर्मेट क्या अचीव कर पाएगा, क्या पीस ला पाएगा अभी इन यूक्रेन, इसके ऊपर नज़र रहेगी हमारी ज़रूर। लेकिन हम क्वाइट श्योर कि आप एक चीज़ ज़रूर सोच रहे होंगे, सर इस नॉर्मंडी फॉर्मेट में समझ गया, एक तरफ रशिया है, एक तरफ यूक्रेन है, यानी कि 2 कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, और इन दोनों के बीच मीडिएट कौन कर रहा है? 2 यूरोपियन पावर्स, फ्रांस और जर्मनी। तो बाकी जो इनके पार्टनर्स हैं, इनके एलाइज हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स का समझ भी सकते हैं क्योंकि नॉन यूरोपियन कंट्री है। यूके कहाँ है? ये ज़रूर सवाल उठाओगे आपके दिमाग में, राइट। तो अगर हम लोग देखें कि क्यों यूएस और यूके इससे बाहर रहे थे, 2014 में यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। बराक ओबामा उस समय पे ये नहीं चाहते थे कि पुतिन को एक बहुत ही बड़ी मीटिंग दे ताकि वो जो 70th एनिवर्सरी थी उसको ओवरशैडो करे। 70th एनिवर्सरी में लिबरेशन ऑफ फ्रांस की बातें हुई थी, यानी कि फ्रांस को लिबरेट करने के लिए नॉर्मंडी लैंडिंग्स हुई थी, उसके बाद हिटलर को खदेड़ा गया था। 70th एनिवर्सरी इस चीज़ की थी, तो पुतिन को सेंटर स्टेज नहीं दिया जाए, इसीलिए 2 पार्टनर्स बाहर थे, यूएस और यूके, एंड दे वर क्वाइट हैप्पी टू वॉच फ्रॉम डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो कहते हैं यूके की जो मिसिंग चीज़ है, यूके इज मिसिंग फ्रॉम नॉर्मंडी फॉर्मेट हियर, इट इज़ अ वेरी बिग लॉस फॉर यूनाइटेड किंगडम। मैनी बिलीव दैट इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। यूएस अगर बाहर रहेगा तो ये अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि यूएस उस प्लेटफॉर्म में नहीं रहना चाहता था, पुतिन को बहुत बड़ा स्टेज नहीं देना चाहता था। लेकिन अगर एक यूरोपियन लेड नेगोशिएशन हो रही है, उसमें यूके होना चाहिए, और यूके यहाँ पे नहीं था, ये स्ट्रैटेजिस्ट मानते हैं एक बहुत ही बड़ा नुकसान था यूके के लिए, और तब से ही यूके साइडलाइन भी हुआ है फ्रॉम द यूरोपियन अफेयर्स।
अब एक और सवाल यहाँ बन जाता है, इज नॉर्मंडी फॉर्मेट इवन केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग पीस इन यूक्रेन? नाउ टू अ लार्ज एक्सटेंट मेनी एनालिस्ट्स आर स्केप्टिकल, क्योंकि नॉर्मंडी फॉर्मेट में बहुत बड़ा पावर नहीं है, यूएसए नहीं है, तो जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, जो भी प्लान अप्रूव भी होगा, उसका इवेंचुअल अप्रूवल आना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही। तो शुरुआती दौर में नेगोशिएशंस के लिए नॉर्मंडी फॉर्मेट को इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा, लेकिन परपेचुअल पीस या फिर एक सस्टेनेबल पीस लाने की क्षमता नॉर्मंडी फॉर्मेट में ज़्यादातर हम लोग कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े पावर्स मिसिंग है, यूएस एंड यूके दे आर मिसिंग, एंड एनी सोल्यूशन जहाँ पे यूरोप इज ऑल्सो इन्वॉल्व, वहाँ पे यूके हैज़ अ स्टेक एंड यूएस इज द अल्टीमेट पावर विच हैज़ टू से यस द वेस्टर्न ब्लॉक्स लीडर। तो इसीलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि नॉर्मंडी फॉर्मेट माइट नॉट बी केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग पीस इन यूक्रेन, बट वी नेवर नो, नॉर्मंडी फॉर्मेट में प्ले अ वेरी बिग रोल इन फ्यूचर। इसके ऊपर नज़र जरूर रखिएगा, अगर कोई अपडेट आएगी तो वील ऑल्सो टॉक अबाउट दिस फॉर्मेट अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। डू रिमेंबर अबाउट नॉर्मंडी फॉर्मेट, हु आर इट्स मेंबर्स, व्हाट हैज इट अचीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।